मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उन्होंने व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही बैरागी कैंप में तैयारियों का इस दौरान उन्होंने जायजा भी लिया। तो केंद्रीय गृह मंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खुद हरिद्वार दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया कि कहीं कोई खामी तो नहीं है और सभी अधिकारियों को इस दौरान दिशा निर्देश भी दिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार जाकर खुद ही जो है गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रहेगा उस स्थल का जो है निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए और व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। तो व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैरागी कैंप में तैयारियों का भी इस दौरान वो जायजा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हरिद्वार और जाकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने सभी लोगों को जो है उनको दिशा निर्देश भी दिए कि अमित शाह के दौरे को लेकर कोई भी जो है कोताही बरती ना जाए। मसूरी से खबर है जहां हिमंत महिला समूह द्वारा एक निजी होटल के सभागार में होली मिलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई और रंगों के इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम के दौरान होली से जुड़ी कई रोचक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई जिनमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पारंपरिक गीतों ने माहौल को और भी ज्यादा रंगीन बना दिया। उपस्थित महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और आपसी सौहार्द का संदेश भी साझा किया। तो पारंपरिक गीतों के साथ में जो है इस कार्यक्रम में महिलाओं ने जो है नृत्य किया और एक दूसरे को गुलाल और अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में महिलाएं शामिल होने के लिए आई थीं। इस दौरान पारंपरिक गीतों और रंगों के साथ माहौल एकदम रंगीन नजर आया। मसूरी में महिला समूह के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और निजी होटल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहाँ महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर होली के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। तो मिठाई भी खिलाई। इस दौरान महिलाओं ने होली की शुभकामनाएं भी दी और बढ़ चढ़ कर होली के इस कार्यक्रम में सभी महिलाओं ने हिस्सा लिया। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में कई जगहों पर जो है कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी क्रम में आज महिलाओं ने भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया जहां पर महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल और अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ सांस्कृतिक नृत्य भी किया। आज यहाँ पर हम लोग ने हिम्मत महिला समूह के द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सभी महिलाओं ने, सभी जो समूह की बहनें हैं, सभी ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की और होली मिलन का आयोजन बहुत ही धूमधाम से मनाया जिसमें कि हमने विभिन्न सारी प्रतियोगिताएं की गई जिसमें म्यूजिकल चेयर और तंबोला गेम, बहुत सारी गेम्स एक्टिविटीज हमने की है जिसमें हमारी बहनों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज भी जीते हैं और सभी को शुभकामनाएं देते हुए सभी ने बहुत एंजॉय किया है। ये होली में लगा था जिस तरह से आपको पता है कि होली बुराई को छोड़कर अच्छाई का एक त्योहार है, जिस होली विभिन्न रंगों का त्योहार है। इसी तरह ये त्योहार प्रेम सौहार्द का त्योहार जो हमको सिखलाता है कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए। कहते हैं ना कि दुश्मन भी गले लग जाते हैं, तो होली का ऐसा त्योहार है कि जो भी बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को और अपनाएं और होली का त्योहार यही सीख देता है हमें और हमारे सबके जीवन में जिस तरह से होली के विभिन्न रंग होकर एक रंग में होते हैं, इसी तरह से हम। देहरादून से खबर है जहां उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है। इस सत्र को लेकर तमाम विधायकों ने अपने सवालों और तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है।
पुरोला के बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने इसे ऐतिहासिक सत्र बताते हुए कहा कि जैसे लोग मंदिर में जाकर कुछ ना कुछ मांगते हैं, उसी तरह वे न्याय के मंदिर में जाकर अपने क्षेत्र के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे। तो उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में होगा और 9 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र आयोजित किया जाएगा, जहां पर तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विधायकों ने अपने सवालों और तैयारियों को अंतिम रूप भी दे दिया है और आपको बता दें कि जल्द ही जो है बजट पेश किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। और इस बार जो है इस बजट में युवाओं और महिलाओं का विशेषकर ध्यान रखा जाएगा, ऐसा विधायकों द्वारा कहा जा रहा है। तो 9 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र आयोजित होगा, जिसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। विधायकों ने अपने सवालों और तैयारियों को अंतिम रूप भी दे दिया है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जो है गैरसैंण में आयोजित होगा। 9 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र जो है आयोजित किया जाएगा। तो इस बजट सत्र में डेफिनेटली जो भी जनहित के मुद्दे प्रत्येक विधायक या मंत्रीगण से हम अपने विधानसभाओं की जो है समस्याएं उनको जो है सत्र में रखा जाता है डेफिनेटली। और एक तरीके से हम जैसे भगवान के पास हम माथा टेकते हैं तो वहाँ से हम एक दुआ करते हैं कि कुछ और अच्छा हो। इसी तरीके से सत्र के दौरान जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो उस मंदिर में, क्योंकि वो न्याय का मंदिर है, तो उस मंदिर में जो है बहुत सारे सभी लोग वहाँ रहते हैं, अधिकारी हो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हो, चाहे सभी मंत्रीगण हो, तमाम चीज़ें। तो डेफिनेटली ये सत्र एक ऐतिहासिक बनने वाला है। और सबसे मैं बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा कि जिन्होंने जो है इस सत्र में पिछली वर्ष की अपेक्षा करता है इस बार जो बजट का जो प्रावधान है वो 10% बढ़ाने का काम किया है। तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, तो उसकी चिंता की है और उसको जो है कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तो इस बजट सत्र में डेफिनेटली जो भी हरिद्वार में इस बार होली महापर्व चंद्र ग्रहण के चलते एक दिन पूर्व मनाया गया। वेदों के अनुसार होली 3 मार्च को पड़ रही थी, लेकिन चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को दोपहर लगभग 3:20 से शाम 6:47 बजे तक रहेगा। इसीलिए लोगों की मान्यता है कि ग्रहण और सूतक काल के दौरान रंगों के खेल, भजन, पूजा या फिर अन्य शुभ कार्य करना उचित नहीं होगा। इसी कारण रंगों वाली होली 4 मार्च को मनाई जाएगी, जबकि 2 मार्च को होली पूजन और होलिका दहन संपन्न हुआ। हर गांव और स्थान पर होलिका दहन का समय अलग अलग निर्धारित किया गया है। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के बर्रा स्थित फार्म हाउस में होली मिलन समारोह के अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद गंगवार ने संयुक्त रूप से मूर्ति का अनावरण किया। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने अपने संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की प्रशंसा करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट संविधान के रक्षक हैं और अनुसूचित जाति के लोगों को अनेक हक दिलाए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अनुसूचित जाति और जनजाति के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग भी करेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया है और उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट संविधान के रक्षक के इस दौरान विधायकों द्वारा बात की गई। होली मिलन समारोह के अवसर पर मूर्ति का अनावरण किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद रहे और उन्होंने बाबा साहेब के दिए हुए विचारों पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति के बारे में वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे, उनके हक के बारे में चर्चा करेंगे और उन्हें नियुक्ति दिलाने की भी मांग की जाएगी। तो होली के इस पावन अवसर पर जो है मूर्ति का अनावरण किया गया है। भीमराव अंबेडकर जी का आशीर्वाद मुझको प्राप्त हुआ। मेरे अंदर से भावना जागृत हुई कि हमको अंबेडकर जी की मूर्ति का यहाँ पर अनावरण करना चाहिए। अंदर की आत्मा को देखते हुए जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। जो जनता इसको ज़्यादा मानती है, उस जनता का पूर्ण बहुमत मेरे साथ रहता है। मेरे मन में आया कि यहाँ पर उनकी मूर्ति की स्थापना की जाए। आज माननीय
पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी, जिला अध्यक्ष कमल जिंदल जी तथा संपूर्ण हमारा एससी समाज तथा अन्य हमारे पिछड़ा वर्ग अन्य सारे लोग उपस्थित हुए। मैं उन उपस्थित लोगों को का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने महापुरुष भीमराव अम्बेडकर जी। गर्व की बात है कि बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया है। बाबा साहब ने हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के हक के लिए, अधिकार के लिए बातें कही नहीं, उसको लिख दिया संविधान में। और अभी सब सरकारों की जिम्मेदारी है कि उस भावना को हम पूरा करें, उस स्पिरिट पे काम करें। और जो भारतीय जनता पार्टी का है कि जो सबसे पिछड़ा अंत्योदय का जो मैं जो रिक्त पद है अनुसूचित जनजाति के प्रदेश सरकार में जरूर बात करूँगा जी से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के सभी क्षेत्रों और वर्गों के लोग शामिल हुए। इस दौरान सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि जीवन में उत्सव, रंग और समृद्धि का रंग घुले। उन्होंने राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया और बाबा केदार के प्रांगण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड के विकास के लक्ष्यों को आपसी सौहार्द के साथ पूरा करने का आह्वान भी किया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह के आवास पर जो है होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ पर बड़ी संख्या में कई लोग मौजूद रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी के साथ होली खेली और सांस्कृतिक धरोहर और विकास का मुख्यमंत्री ने सभी से आह्वान भी किया। होली पर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। एनडीपीएस एक्ट और पुलिस टीम हमले के मामले में वांछित आरोपी नाजिम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देश पर ये चलाए जा रहे अभियान के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसके जवाब में कार्रवाई करते हुए उसे घायल अवस्था में दबोच लिया गया। मौके से अवैध तमंचा, कारतूस और नकदी भी बरामद कर ली गई है। तो पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। कई दिनों से वांछित चल रहे नाजिम को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान नासिम ने पुलिस पर फायरिंग भी की, लेकिन इसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और वांछित जो नाजिम है उस पर गोली लग गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के किच्छा में रविवार रात उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब हल्द्वानी रोड स्थित हनुमान मंदिर के सामने मांस का एक टुकड़ा बरामद हुआ। सूचना फैलते ही कुछ संगठनों के लोग मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते भीड़ जुट गई। हालात बिगड़ने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा और भीड़ को मौके से हटाया गया। पुलिस ने पास की मिठाई की दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें एक आवारा कुत्ता कहीं से मांस का टुकड़ा लाकर वहां छोड़ता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल मांस का सैंपल जांच के लिए भेजा जा रहा है। एहतियातन पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है। एमपी चौक के पास जो हनुमान मंदिर है उसके बाहर सड़क पे कुछ मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। तत्काल हमारी थाना पुलिस गई, मौके पे गई और तब तक जो स्थानीय लोग और कुछ हिंदू संगठन के लोग वहाँ पे थे और आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। थाना किच्छा के पुलिस, मैं थाना प्रभारी के वहाँ पहुँचे, इन्होंने मुझे सूचना दी। मेरे आने से पूर्व ये लोग वहाँ पे स्थिति को कंट्रोल कर चुके थे। सीसीटीवी फुटेज जब देखे गए, उसके सामने ही एक दुकान है, उसमें स्पष्ट रूप से दिखा कि एक कुत्ता जो है आवारा वो आता है मंदिर के आगे सड़क पर खड़ा होता है और वोमिट करता है। तो प्रथम दृष्टया इंस्पेक्टर ने जब वो जहाँ पे मांस के टुकड़े पड़े थे वहाँ पे देखा था तो वो लग रहा था कि शायद किसी जानवर ने वोमिट किया होगा। सीसीटीवी से स्पष्ट हुआ, लोगों को बताया गया, जितने स्थानीय और जो लोग भी आक्रोशित थे तकरीबन 90% लोग उसको देख के चले गए और जो सच्चाई थी पता लगी। लेकिन हमने ये नोटिस किया बाद में कि 10% कुछ ऐसे लोग भी थे उसमें जो वहाँ से जाने को राजी नहीं थे और ये कह रहे थे साहब हम संतुष्ट नहीं हैं। देहरादून में कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर मोर्चा खोल दिया है। 26 फरवरी को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम के वीडियो को कथित तौर पर एडिट कर फेसबुक पर प्रसारित किया गया, जिसे पार्टी ने महिला की छवि धूमिल करने की साजिश बताया। मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस नेता एसपी सिटी कार्यालय पहुंचे और शिकायती ज्ञापन सौंपा। पार्टी का कहना है कि पहले भी फर्जी एआई वीडियो को लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
होली का पर्व जो कितना पवित्र पर्व माना जाता है, जो है बुराई पे अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है, जहाँ पे एक महिला की, उस होली में भी एक महिला की बात है। आपने होली के पर्व के उस वीडियो में एक महिला का अपमान करने का कार्य किया है। दो लोग आपस में डांस कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हो उसके बीच में आपने एक महिला को इन्वॉल्व करके एक अश्लीलता की तरह उस वीडियो को प्रस्तुत करने का कार्य किया है, एक अश्लील गाने के साथ। इस संदर्भ में हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के निर्देशानुसार कंप्लेंट देने के लिए गए थे कि उस पेज के खिलाफ आप कार्रवाई करिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो एक उग्र आंदोलन की जिम्मेदारी सरकार की। और दिनेशपुर में होली का त्योहार पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी के स्थानीय कार्यालयों में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दी और गीत संगीत के बीच भाईचारे का संदेश फैलाया। नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि प्रेम, एकता और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने सभी से समाज में आपसी सौहार्द बनाए रखने और मिलजुल कर रहने की अपील की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने मिलकर रंगों के इस पावन पर्व को यादगार बना दिया। इसी होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी लोग साथ मिल जाते हैं और होली और सभी का साथ मिलके सभी लोग ये त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और खासकर बात यहाँ है कि मैं इस यहाँ पर हर जगह में हर साल इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से हम लोग यहाँ मनाते हैं। तो और बाकी जो एक इसमें एक अड़चन ये है कि सब लोग कहते हैं इस होली के त्यौहार में बहुत नशा का वो होता है। जो मैं ये कहना चाहूँगी सभी हमारे जनता से, सभी हमारे भाइयों से कि ये जो त्यौहार पवित्र त्यौहार है, इसमें इस तरह का कोई भी नशा इस तरह में से ना करे जिससे भी समाज में कोई दुर्घटना हो। तो मुझे यही आप लोगों से, सभी से, हमारे भाई लोगों से कि पीने पाने का काम, नशा में आप लोग ना जाए और पूरी तरह से इस हिंदू समाज के सनातन धर्म की जो ये प्रथा है इसको एंजॉय करें और इसमें जो है सभी बुराइयों को मिटा के होली उमंगों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है और ये हमें समाज को संदेश देता है कि हम समाज में प्रेम, सद्भावना का संचार करें रंगों के त्यौहार के माध्यम से। तो मैं आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को, सभी क्षेत्रवासियों को, देखिए होली एक बड़े प्यार, सौहार्द, मेल मिलाप का त्योहार है। इस दिन लोग अपनी पुरानी दुश्मनियां भूलकर दुश्मनों को भी गले लगा लेते हैं। बस हमारी यही अपील होती है लोगों से कि इस त्योहार को सौहार्द से मनाएं। नशा करते हैं थोड़ा क्योंकि शायद उनके मजे को और ज्यादा जोश देता है, पर यह है कि प्यार से इस त्योहार को मनाएं। आपसी एकता का प्रतीक है ये त्योहार, मिलजुल कर मनाएं। और आज हम यहाँ पर ममता जी के 4 तारीख को मेन होली है, तो उससे पहले आज हमारे बड़ी बहन ममता हल्दर जी ने होली मिलन कार्यक्रम रखा था। हम लोग इसमें आए हैं। उन्होंने हम सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को एक साथ इकट्ठा किया है, इसीलिए मैं दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनको भी बता देता हूँ, तो आपको भी बता देता हूँ और पूरे क्षेत्रवासियों को ये होली की लिए एक शुभकामनाएं मैं देता हूँ। साथ में एक अपील भी करना चाहूँगा क्योंकि ये इतना सुंदर त्यौहार है मगर इसके रूप को बिगाड़ने के लिए नशे का सेवन बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में होने लगा है, जो कि हमारे समाज को निश्चित रूप से पीछे ले जा रहा है। तो मेरा अपील है सबसे कि नशे से बचे, नशा से बचे, जिससे नशे हमारे युवा पीढ़ी को, छोटे छोटे बच्चों को, सबको तकलीफ होता है, तो इससे बचाएं अपने समाज। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर क्षेत्र में होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से
अलर्ट मोड पर रहा। दिनेशपुर में सीओ दौलत राम वर्मा एवं थाना अधिकारी रविंद्र बिष्ट के नेतृत्व में नगर की प्रमुख सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। थाना परिसर से शुरू हुआ ये पैदल मार्च नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मुख्य बाजार, भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों तक पहुंचा। पुलिस अधिकारियों ने आमजन से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। सीओ दौलत राम वर्मा ने स्पष्ट कहा कि होली के दौरान किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, रंगों का त्योहार भाईचारा से सभी को एक दूसरे को रंग लगाने के लिए है। इस त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए हमने अपने एरिया के सेंसिटिव स्थानों पर आज फ्लैग मार्च किया है। सभी को ये संदेश है, मिलजुल के होली खेलें और ज़बरदस्ती दूसरे के कंसेंट के बिना जो है रंग न लगाएं। देखिए, रंगों होली पर्व के अवसर पर हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह ने जनपदवासियों को हार्दिक की शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने सभी से अपील की है कि होली का त्योहार आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं। एसएसपी ने स्पष्ट कहा कि त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने आमजन से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है, ताकि होली का पर्व सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक 30 वर्षीय विवाहिता महिला के साथ कथित सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बस स्टेशन पर महिला को मदद का भरोसा दिलाया और उसे उसके गंतव्य तक पहुंचाने के बहाने होटल ले गया। वहां कथित रूप से महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद हरिद्वार पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें होटल मैनेजर भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच जारी है और पीड़िता को समर्थन व आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। पुलिस ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मामले में विस्तार से जांच जारी है।